इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 40 सीट कम से कम चुनाव जीतेगी। तो बीजेपी तो 80 सीट। प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो व्यस्त है। और दूसरा जो आदरणीय श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी संगठन से काफी दिन से जुड़े हैं। पहले ये प्रदेश के सचिव थे, उसके बाद अभी 1 साल पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए और अब इनको अध्यक्ष बनाया गया है। जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित एक मतलब अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, कई उसमें है। तो वहीं पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्होंने पीडीएम दिया पिछड़ा दलित मुस्लिम, अखिलेश यादव तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। ये उन्होंने नारा दिया है, लेकिन अखिलेश जी का जो पीडीए है ये काफी कारगर है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ऐसे अगड़ा भी है, आदिवासी अगड़ा, उसमें हम सब भी आते हैं। और इस बार अगड़ा भी अच्छा मतदान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने जा रहा है। अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तो दावेदार का नाम है, अगर देखा जाए वहीं एनडीए अलायंस की तरफ से भी पीएम दावेदार के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि आपसे बता दें, अपने दर्शकों से बता दें कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव किया है और नरेश उत्तम पटेल को हटा करके श्यामलाल पाल जी को कैंडिडेट बनाया है समाजवादी पार्टी ने। तो क्या पाल वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव जी ने ये इनका ऐलान किया है? मेरे समझ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये कदम उठाया है, एक तो है प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो व्यस्त है। और दूसरा जो आदरणीय श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी संगठन से काफी दिन से जुड़े हैं। पहले ये प्रदेश के सचिव थे, उसके बाद अभी 1 साल पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए और अब इनको अध्यक्ष बनाया गया है। जात को देख के आकर्षित होती है और पाल समाज निश्चित है आदरणीय श्यामलाल पाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से समाजवादी पार्टी की ओर उसका झुकाव होगा और मतदान उनके पक्ष में करेगा। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कहीं कहीं पाल वोट बैंक नाराज दिख रहा था, तो इसी को लेकर के श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई। वो यही प्रयागराज मंडल से आते हैं, आप ही के मंडल से आते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब किसी जात के व्यक्ति कुछ के साथ कोई घटनाएं होती है तो उस जात में आक्रोश होता है, लेकिन इस चुनाव में उस आक्रोश से कोई मतलब नहीं है। और पाल समाज के लोग पहले से भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, तमाम प्रचार कर रहे थे। हमारे दल में कई पदाधिकारी भी पाल समाज के हैं, लेकिन आदरणीय श्यामलाल पाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से निश्चित है पाल समाज का एक माप समाजवादी पार्टी की ओर झुकेगा और मतदान करने का कार्य करेगा। 2024 को लेकर के एनडीए अलायंस, जहां एनडीए अलायंस वर्सेस एनडीए है देश के अंदर, अगर देखा जाए तो एनडीए ने अभी तक अपने प्रधानमंत्री दावेदार का नाम नहीं सामने लाया है। चूंकि आप अहम पद पे हैं इस वक्त, आपको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है समाजवादी पार्टी ने, तो आपसे सवाल करना जायज बनता है। नहीं, इंडिया गठबंधन ने अभी नेता का चुनाव नहीं किया, ये सत्य है। ये इसलिए था कि आपस में विवाद ना हो। ये फार्मूला तय हुआ है कि चुनाव बाद तय किया जाएगा और निश्चित है कि जब परिणाम आएगा, जिस दल में ज्यादा संख्या रहेगी उसके हिसाब से चुना जाएगा। संभवतः हो सकता है ये कांग्रेस के लोग ज्यादा जीते और उनका ही नेता मतलब सीट आने के बाद वो क्लियर हो पाएगा। तो यूपी की 80 सीटों में कितने सीटों का टारगेट लेके चल रही है समाजवादी पार्टी एनडीए अलायंस? इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 40 सीट कम से कम चुनाव जीतेगी। तो बीजेपी तो 80 सीट का प्लान है, वो तो एक भी सीट नहीं छोड़ रही है। आप 40 का जो प्लान बता रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो कहता हूँ ये 3 चुनाव जो चुनाव हो चुका है, इसमें ही काफी इंडिया गठबंधन आगे है। और आप विश्वास मानिए, और चुनाव बाद फिर मिलेंगे हम, लगभग 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। क्योंकि पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं। आप सपा का जो पुराना अलायंस रहा है अजीत सिंह की पार्टी से, चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया इस 24 के इलेक्शन में। आरएलडी ने भी साथ छोड़ा है। हाँ, आरएलडी तो क्या सपा कमजोर दिख रही है कि और मजबूत हुई? नहीं, आरएलडी जो छोड़ा है तो पश्चिम में जो मुझे जानकारी है, जो किसान इनके साथ थे वो किसान इनके साथ गए नहीं, और यही कारण है कि किसान इनका विरोध कर रहे हैं जयंत चौधरी जी का, और ये लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का। तो कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों को लेकर के क्या प्लान है? 3 सीटें काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अगर फूलपुर भी देखा जाए, कौशाम्बी भी तो युवा कैंडिडेट दिया ही आपकी पार्टी ने, और इलाहाबाद की सीट भी काफी टफ मानी जा रही है। इलाहाबाद मंडल की सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और सब जगह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद मंडल की सभी सीटें हम लोग जीतने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इस चुनाव के दरमियान व्यस्ततम
टाइम चल रहा है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, चूँकि प्रदेश सचिव भी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से, और इन सभी के बीच आपने समय निकाल के दिया। आपको बता दें कि हम सिराथू में हैं, ये सिराथू विधानसभा आती है, और कैलाश चंद केसरवानी जी से आपको उन्हें मिलाया है, जो कि 2012 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, जो वर्तमान के डिप्टी सीएम है यूपी के, वो यहीं से लड़े थे, और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था। अधिकतम सीटें प्राप्त कर पाएगा। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।